चित्रकूट में व्यापारी के बेटे का अपहरण मामले में अब एनकाउंटर की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। एनकाउंटर में किडनैपर को ढेर कर दिया गया है। दूसरे किडनैपर के पैर में गोली लगना बताया जा रहा है। 40 लाख की फिरौती की मांग इन जो किडनैपर्स हैं उनके द्वारा की गई थी। फिरौती न मिलने पर मौत के घाट उन्होंने उस सब बच्चे को उतार दिया। बक्से के अंदर बेटे का शव मिलना बताया जा रहा है। घटना के बाद से स्थानीय लोग आक्रोशित हैं, नाराज नजर आ रहे हैं, गुस्से में दिखाई दे रहे हैं और यही कारण है कि अब वहां उत्पन्न उस माहौल को संभालने की कोशिश तेज हो चुकी है। पुलिस व्यवस्था वहां पर दुरुस्त की जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती नजर आ रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिखाई दे रहे हैं। चित्रकूट में जो माहौल हुआ उसकी 4 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि कैसे वहां ये मामला सामने आया है। ये 4 तस्वीरें, व्यापारी के बेटे आयुष की हत्या कर दी गई है। 40 लाख की फिरौती की मांग की गई है और उसके बाद लोग आक्रोशित नजर आ रहे हैं। हंगामा देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि अब व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। लेकिन यही व्यवस्था अगर पहले नजर आती तो शायद उस मासूम की जान नहीं जाती, उसका अपहरण नहीं होता, उसे बचाया जा सकता था। लेकिन इसके पीछे कहीं कोई पुरानी रंजिश वजह तो नहीं है। किडनैपिंग के पीछे का कोई और कारण तो नहीं है। सिर्फ पैसों की उगाही या फिरौती की मांग ही एक बड़ी वजह हो सकती है कि या फिर इसके अलावा कोई और कारण भी हो सकता है। हर एंगल पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। लेकिन जो किडनैपर्स हैं उनके खिलाफ अब एक्शन भी नजर आने लगा है। तो जो एनकाउंटर की खबर है वो बताई जा रही है कि एक शख्स का एनकाउंटर कर दिया गया है और एक का के पैर में गोली लगी। और इस वक्त हमारे सहयोगी अरुणेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। अरुणेश, फिलहाल स्थितियां क्या है? आरोपियों को लेकर क्या ताजा जानकारी, व्यवस्थाएं वहां कैसी नजर आ रही है? को आयुष नाम का जो 13 वर्षीय लड़का था जिसको किडनैप कर लिया गया था। किडनैप करने के बाद जब पुलिस में शिकायत हुई तो पुलिस ने जांच में जुटी, जिसके बाद बच्चे का शव आरोपी के घर से बक्से से मिला, जिसमें पुलिस कार्रवाई करते हुए आरोपी और उसके साथी एनकाउंटर किया, जिसमें आरोपी कल्लू की एनकाउंटर स्थल पर ही मौत हो गई और दूसरे आरोपी को प्रयागराज भेजा गया। हालांकि पुलिस हर मामले से एंगल की जांच कर रही। वहीं क्षेत्र में व्यापारियों का आक्रोश है, उन्होंने सड़क जाम कर दिया और व्यापारियों को घर गिराए जाने के मांग कर रहे हैं। हालांकि पुरानी कोई दुश्मनी सामने नहीं आ रही। आरोपी का घर और जिस बच्चे का अपहरण किया गया था अशोक कुमार केसरवानी के बच्चे का, उनका घर महज 100 मीटर की दूरी में है। तो ये दोनों लोग आपस पूर्व से जानते थे और बिल्कुल, तो एक दूसरे को जानने वाले थे और उसके बाद इस तरह की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। अब पूरे मामले की जांच पड़ताल तेज होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।